नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसके भाग 14 को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो पार्ट 14 है इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के दो उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। तो जो फोबोस और डिमोस हैं ये किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मंगल ग्रह। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा यह जो मंगल ग्रह है इसी मंगल ग्रह पर माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना अधिक ऊंचा पर्वत मिलता है जिसको हम निक्स ओलंपिया के नाम से जानते हैं। आप याद देखिएगा, मंगल ग्रह पे निक्स ओलंपिया नामक पर्वत मिलता है जिसकी ऊंचाई जो है मानी जाती है कि यह माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। इसका नाम है निक्स ओलंपिया और यह मंगल ग्रह पे पाया जाता है। तथा मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप मंगल ग्रह से जुड़े याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये सभी फैक्ट पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जो लीरा है यह किस देश की, यहाँ पे इटली की मुद्रा का आपको बताना है। जो इटली है इसकी ऑफिशियल करेंसी का क्या नाम है? तो इटली की ऑफिशियल करेंसी का क्या नाम है? तो इसमें से जो दिए गए तीनों ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो अब बात आती है इटली की मुद्रा कौन सी है। तो इटली की जो ऑफिशियल करेंसी है उसको हम कहते हैं यूरो। क्या है? तो यूरो जो है यह इटली की ऑफिशियल करेंसी है। तथा लीरा किस देश की ऑफिशियल करेंसी है? तो लीरा आपको मिलेगी टर्की की। किसकी? तो टर्की की जो आधिकारिक मुद्रा है उसको हम कहते हैं लीरा। और दिरहम किस देश की मुद्रा है? तो दिरहम आपको मिलेगी मुद्रा यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की। और पाउंड किस देश की मुद्रा है? तो यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा को हम पाउंड कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जो स्वेज नहर है यह किन दो समुद्रों को जोड़ती है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो स्वेज नहर है यह किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से यह जोड़ती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। तथा यह जो स्वेज नहर है इसका निर्माण 1859 ईस्वी में शुरू हुआ था। तथा यह यातायात के लिए 1869 ईस्वी में खोल दी गई थी। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा, 1859 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था तथा 1869 में जाके यह यातायात के लिए पूरी तरह से खोल दी गई थी। तथा यह जो स्वेज नहर है यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, यानी कि ये जो तीनों देश हैं ये ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो आपका हो गया ये तीनों ग्रेट ब्रिटेन के देश प्लस उत्तरी आयरलैंड। तो ये देश आप याद रखिए, ये भी फैक्ट आपके एग्जाम पूछा जा सकता है। तो यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो ग्रेट ब्रिटेन के तीनों देश हो गए और उत्तरी आयरलैंड मिला के यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। और सिर्फ अगर ग्रेट ब्रिटेन की बात हो तो ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश हैं। कौन कौन से? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुल कितने देश हैं। तो टोटल 4 देशों का समूह है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये 4 देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपका हो गया सोमालिया हो गया, उसके बाद आपका इरिट्रिया हो गया, उसके बाद आपका देश हो गया इथियोपिया। क्या हो गया? इथियोपिया हो गया। उसके बाद लास्ट में आता है आपका कौन सा देश? तो जिबूती। तो ये 4 देश हैं किसमें? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती। तो दिए गए ऑप्शंस में से नाइजीरिया जो है यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मेंबर नहीं है। तो ये 4 देश हैं, ये चारों देश आपके दिमाग में होने चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, रोबोट की प्रोग्रामिंग के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो रोबोट की प्रोग्रामिंग के लिए निम्न में से किस भाषा का हम प्रयोग करते हैं?
तो पाइथन भाषा का उपयोग किया जाता है रोबोट की प्रोग्रामिंग के लिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पाइथन भाषा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा एक अंतर नेटवर्क नहीं है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दिए गए जो सभी ऑप्शंस है तीनों ही एक अंतर नेटवर्क का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तीनों, मतलब मैन भी नहीं है, लैन भी नहीं है और वेन्यू, जो तीनों हैं ये अंतर नेटवर्क नहीं है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, रॉकेट्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट होता है यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट जो होता है वह संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। अगला प्रश्न हमारा है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थी यह 1905 ईस्वी में प्रतिपादित की गई थी, किसके द्वारा? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी गई थी वर्ष 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा जो रंग है उच्चतम तापमान का संकेत देता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से कौन सा रंग है जो उच्चतम तापमान का संकेत देता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जो आपका धुंधला लाल रंग होता है यह उच्चतम तापमान का संकेत देता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, धुंधला लाल रंग। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा जो है एक प्रकार का तत्व नहीं है? तो जो गैस होती हैं वे तत्व का उदाहरण नहीं होते। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गैसें जो होती हैं वे तत्व नहीं होती। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा आपको बताना है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होते हैं किस तापक्रम पे समान होते हैं? तो इसका आंसर आई होप सबको पता होगा। तो -40 डिग्री पे जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो नींबू होता है, नींबू में कौन सा अम्ल मिलता है? तो साइट्रिक एसिड। क्या हो जाएगा आपका? जो नींबू होता है इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साइट्रिक एसिड। नींबू और संतरा दोनों में, किसमें? नींबू और संतरा दोनों में आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तथा सिरका में आपका एसिटिक एसिड मिलता है और जो मैलिक एसिड है किसमें मिलता है? तो सेब में मैलिक एसिड मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है, हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कुल कितनी होती है? तो हाइड्रोजन में टोटल 3 जो हैं समस्थानिक होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जिस तत्व में समान द्रव्यमान संख्या होती है परंतु उनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है उनको हम क्या कहते हैं? तो जिस तत्व में समान द्रव्यमान संख्या होती है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है उसको हम कहते हैं आइसोबार। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा आइसोबार। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दूध की जो शुद्धता है उसको किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दूध की जो शुद्धता है उसको हम लैक्टोमीटर में मापते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लैक्टोमीटर में जो है दूध की शुद्धता को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, एक वयस्क मनुष्य के हृदय की जो गति होती है वह कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य के हृदय की जो गति होती है, यहाँ पे स्वस्थ वयस्क मनुष्य की बात हो रही है, तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का जो हृदय है वह 1 मिनट में लगभग 70 से लेके 80 बार धड़कता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 70 से 80 बार प्रति मिनट धड़कता है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का हृदय। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, पित्त के रूप में जाना जाने वाला जो द्रव होता है, पित्त के रूप में जो लिक्विड जाना जाता है, आपको बताना है कि वह हमारे शरीर के किस अंग से उत्पादित होता है? तो जो पित्त होता है इसका उत्पादन किस अंग से होता है? तो लीवर से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, जो पहली रामायण ट्रेन थी यह कब कहाँ से शुरू की गई थी? तो जो पहली रामायण ट्रेन थी इसको शुरू किया गया था दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली का सफदरजंग जो रेलवे स्टेशन है यहीं से पहली रामायण ट्रेन की शुरुआत की गई थी। तथा इस ट्रेन को चलाता कौन है? तो IRCTC के द्वारा। IRCTC जो है इस ट्रेन का संचालन करेगा। अगला प्रश्न हमारा है, मैन बुकर पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो मैन बुकर जो पुरस्कार 2019 था 2 लोगों को दिया गया था। पहली थी मार्गरेट एटवुड और दूसरी थी बर्नार्डाइन एवरिस्टो। यानी ऑप्शन जो इसका
दोनों हो जाएगा, सही हो जाएगा। मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डाइन एवरिस्टो, इन दोनों को मैन बुकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। ये जो मार्गरेट एटवुड हैं ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये कनाडा की रहने वाली हैं, तथा इनकी किस पुस्तक के लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार दिया गया? तो मार्गरेट एटवुड की पुस्तक है द टेस्टामेंट। आप ध्यान दीजिएगा, द टेस्टामेंट। इस पुस्तक की लेखिका हैं मार्गरेट एटवुड। इन्हीं पुस्तक के लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार 2019 दिया गया, तथा ये कनाडा के रहने वाली हैं। वहीं बर्नार्डाइन एवरिस्टो किस देश की रहने वाली? यूके की रहने वाली हैं, तथा इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक का नाम है गर्ल वुमन्स अदर। क्या हो जाएगा? इनकी पुस्तक है एक गर्ल वुमन अदर्स। इनकी इस पुस्तक के लिए इनको जो है मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। तो इनकी पुस्तकों की जानकारी भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कहाँ पर हैप्पीनेस करिकुलम यानी कि हैप्पीनेस विषय लॉन्च किया गया? तो जो हैप्पीनेस करिकुलम है इसको लॉन्च किया गया था दिल्ली की सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, 2019 का जो गणतंत्र दिवस हमने मनाया है इसके अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया था? तो 2019 का जो हमने गणतंत्र दिवस मनाया था उसमें मुख्य अतिथि हमारे थे जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, सिरिल रामाफोसा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिरिल रामाफोसा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन 2019 में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने वाले सभी पुरुषों का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो 2019 में गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में भाग लेने वाले सभी पुरुषों का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं भावना कस्तूरी, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा भावना कस्तूरी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा महीना भारत में राष्ट्रीय पोषण महीने के रूप में मनाया जाता है? तो जो सितंबर महीना होता है उसको हम राष्ट्रीय पोषण महीने के रूप में मनाते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सितंबर का महीना। अगला प्रश्न हमारा है, 22वां जो एम्स है, आपको बताना है कि जो 22वां एम्स है वह कहाँ पे खोला गया है? तो 22वां एम्स खोला गया हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले में। कहाँ? तो हरियाणा में एक ज़िला है रेवाड़ी करके, यहीं पे जो है आपका 22वां एम्स खोला गया। तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले में। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसे सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी प्रदान की गई है? तो जो सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी है यह प्रदान की गई है विराट कोहली को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विराट कोहली। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विराट कोहली। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत का जो पहला भौगोलिक संकेतक स्टोर खोला गया वह कहाँ पे खोला गया है? तो भारत का जो पहला भौगोलिक संकेतक स्टोर है यह कहाँ पे खोला गया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गोवा में जो है भारत का पहला भौगोलिक संकेतक स्टोर खोला गया है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है प्रतिवर्ष 21 जून के दिन मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है यह प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि 2020 में जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का मुख्य कार्यक्रम है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो 2020 के अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का जो मुख्य कार्यक्रम इसका आयोजन किया गया लेह में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लेह, तथा प्रतिवर्ष 21 जून के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में डीजीपीओट नाम से महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रोग्राम जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो डीजीपीओट नाम से महिलाओं के लिए जो कौशल विकास प्रोग्राम है इसको शुरू किया है गूगल ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका गूगल के द्वारा जो है डीजीपीओट नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है महिलाओं के लिए। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अमिताभ बच्चन जो हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टेस्ट सीरीज जो हमारी 14 नंबर की है उसको हमने पूरे डिटेल में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम 15वीं टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।